सभी को नमस्कार, एक हुंकार। सही है। चलिए बेटा, सभी को नमस्कार, एक हुंकार। वेलकम टू एडुपत आचार्य क्लासेस। आप सभी का वेलकम है आपके अपने परिवार एडुपत क्लासेस के एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका अपना रवि आचार्य आप सभी का वेलकम करता हूं, वो भी कौन से दिल से? तहे दिल से। शाबाश बच्चे। तो सेशन की शुरुआत करते हैं। एक बार सभी बच्चे आ जाए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी से। एक बार कॉमेंट दिखाई दीजिए ऊपर ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में, ताकि शक्ल दिखे तो कोई बात नहीं है। बहुत बढ़िया। अर्चना शर्मा जी का कहना है प्रणाम गुरुजी। प्रणाम साहब, प्रणाम। बहुत बढ़िया बात है। और चलिए बेटा, चलिए, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। यहां से बिल्कुल आप सभी के लिए सेशन की शुरुआत हो चुकी है एक जबरदस्त फॉर्म के अंदर। और अब मैं आप लोगों को दाढ़ी वाले बाबा जी की जय हो। बहुत बढ़िया, उम्दा प्रदर्शन। और पहला क्वेश्चन सीधा सऊदी अरब से आता हुआ, और ये बराक ओबामा ने क्वेश्चन बनाया है। ये क्वेश्चन बराक ओबामा ने बनाया है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं। कौन बनेगा करोड़पति के? इसके लिए 26 करोड़ रुपए का एक क्वेश्चन। और जल्दी से क्लास को बिना कहे शेयर कर दिया करें सबके सब यार, हर दिन नहीं कहूंगा मैं, ध्यान रखना इस बात का। बहुत बढ़िया बात है बेटा, बहुत बढ़िया बात है। क्लास 100 को क्रॉस ही नहीं हो रही, 200, 250, 300, 400 चलता रहना चाहिए मामला। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। तो क्वेश्चन आता हुआ मेरे पास, प्रैक्टिस सेट है भाई। है लो भाई, लो लिख दिया। लक्ष्य ना ओझल हो न पाए, कदम मिला के चल, सफलता कदम चूमेगी तेरा आज नहीं तो कल। कतई जहर इंसान। चित्रा शर्मा का वेलकम है, बूंदी से आए हैं, लगता है आज इनका पहली क्लास है। और यहां से 61 यानी कि मैं 30 क्वेश्चन का पहले मामला सेट कर चुका हूं। और यहां पर अब जो यहां पर बात हो रही है, यहां लिखा हुआ क्वेश्चन मेरे पास है, ईच ऑफ द थीव्स। क्या लिखा हुआ बेटा? थीव्स। ये प्लूरल है बेटा। काय का प्लूरल है? ये थीफ का प्लूरल है। और थीफ का मतलब क्या होता है? थीफ का मतलब होता है चोर मचाए शोर। क्या होता है? चोर। इसका सब्जेक्ट क्या है? इसका सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो ये ईच इसका सब्जेक्ट होगा। और आपको अच्छे से पता होगा, रुखसाना भाटी जी रेगुलर क्लास में रहा करे, एक आध दिन के आने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा यहां से। हेलो, चलिए बेटा, सर फनेटिक करवा दो प्लीज। फनेटिक इसके बाद इसी का ही नंबर है। आज लिटरेरी टर्म्स की अपन थोड़ी सी एक वो दे देंगे, और इसके बाद बिल्कुल इसी का ही काम कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो यहां से ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसका राइट आंसर क्या हो गया? ईच और एवरी को कितना ही खींच, ईच और एवरी को कितना ही खींच, रहेंगे नीच के नीच। इसका मतलब क्या हो गया? कहीं पर भी ईच और एवरी आ जाता है तो मामला सिंगुलर का होता है। तो राइट आंसर क्या होगा यहां पर? वोज होगा। क्या होगा बेटा? वोज होगा। ए आंसर बिल्कुल सही आंसर हुआ। क्यों हुआ है मैंने बता दिया है ना, क्यों हुआ है मैंने बता दिया है यहां से। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन सीधा आपके द्वारा यहां से नजर आ रहा है। और इसका राइट आंसर क्या होगा? टू टेक पे मतलब भुगतान करना, एंड देन नॉट टू डू वर्क, और काम नहीं करना की बात चल रही है बेटा, काम नहीं करने की बात चल रही है। बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया बात है। चलिए बेटा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलिए बेटा, इस आंसर ठीक है, अभी देख लेते हैं। तो यहां पर देखिए, अगर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। ठीक है, कौन सी वर्ब का? सिंगुलर वर्ब का। अगर मान लो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी सब्जेक्ट का काम करता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी सब्जेक्ट का काम करता है, तो भी आपकी वर्ब कैसी आती है? तो भी आपकी वर्ब सिंगुलर आती है। तो भी आपकी वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर आती है। लेकिन एक बात यहां एक और ध्यान देना है, अगर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक आ गया और एंड आ गया, फिर लिखा हुआ है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
तो यहां अगर देखा जाए तो अब आपकी वर्ब कैसी आएगी, अब आपकी प्लूरल वर्ब आएगी। कौन सी वर्ब आएगी, अब आपकी प्लूरल वर्ब आएगी। यहां तक की बात समझ में आ गई। और मान लीजिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यहां दिया हुआ हो और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यहां पर दिया हुआ हो, तो भी आपकी वर्ब कैसी आती है, प्लूरल वर्ब आती है। तो भी आपकी वर्ब कैसी आती है, प्लूरल वर्ब आती है। क्लियर हो गई बात समझ में। टॉपिक वाइज करवाना, यादव साहब आप हमें पता ही नहीं था कि टॉपिक वाइज करवाना है। आप रेगुलर आते तो हो नहीं और ज्ञान बांट लेते हो। टॉपिक वाइज ही करवा रहा हूं मैं, पता नहीं है तुम लोगों को। रोज बुलाता हूं, रेगुलर आओ, घर तक पहुंचाता हूं, वीडियो पढ़ने में जोर आता है फिर भी समझ में नहीं आता। फिर यहां से देखिए तो टू टेक लिखा हुआ है और टू डू लिखा हुआ है, तो इसका मतलब प्लूरल वर्ब आएगी यहां पर। और प्लूरल वर्ब कौन सी होती है, यहां पर आर आंसर होगा इसका। कौन सा आंसर होगा, आर। अब ये आंसर दे रहे हैं भाई साहब, इस आंसर दे रहे हैं, हद होती है। मतलब कैसे आ गया, जल्दी बताओ देखिए, मुझे समझाओ, तुम बहुत ज्ञानी बन गए, मुझे समझाओ, बताओ जल्दी से बताओ। चले बेटा, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। तो ये बात समझ में आई नहीं आई, फटाफट बताया, आ गई समझ में। सही है सर, क्लियर हो गया। यहां पर आर कैसे आया, इज नहीं आएगा भाई रुखसाना भाटी जी, इज कैसे आ जाएगा। इज तो जब आता जब टू प्लस ये अकेला होता, टू टेक होता तो इज आ जाता, और यहां पर टू डू होता तो भी इज आ जाता। लेकिन जब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर दो बार दिया हुआ है तो फिर तो आर ही आएगा ना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है तो भी इज आंसर होता है, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी अगर दो बार आता है एंड से जुड़कर तो फिर तो आर ही आएगा ना। ये अब आ रहे हैं सपना जी, नमस्ते कर रहे हैं, ये गलत आने वाले थे इनके मैं ऑनलाइन जहां पर टिकाऊंगा इतने दूर से। ठीक है, तो डाल दीजिए फाइल्स। पूछ के किससे, हम तो बता देंगे ऐसे ही, हम कह रहे हैं आप तो खोलिए। चलिए बेटा, बहुत बढ़िया बात है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से बताइए 63 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताएं, खोलिए सर। चलिए बच्चे, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा अब एक बार जल्दी से बता दे। क्वेश्चन बिल्कुल आपकी आंखों के सामने लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, जल्दी बताएं। यहां तक की बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी आपके, ठीक है। चलिए बेटा, तो बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए इसका। इसका राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन आपके यहां पर बिल्कुल आ चुका है। कौन सा आ चुका है, यहां से देखिए, द कॉस्ट ऑफ दीज आर्टिकल्स, क्या लिखा हुआ है, द कॉस्ट ऑफ ऑल दीज आर्टिकल्स राइजन। अब यहां पर था आपका ब्लैंक, जो यहां पर लगा नहीं था, वहां पर आएगा। इसमें से राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल शाबाश बेटा, हो चुके ना ये तो, जो नहीं हुए वो बताइए मुझे बस। सुरभि गुप्ता जी, तो करेक्ट आंसर इसका बैठेगा राइजन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो यहां पर हेज आंसर करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल यहां पर एकदम सही आंसर क्या हो जाएगा अपना, हेज आंसर हो जाएगा। हो चुका है सेकंड ग्रेड में, ग्रेड सेकंड, बहुत अच्छी बात। रिट, तो करेक्ट आंसर इसका हेज हो गया, क्योंकि आपका सब्जेक्ट कौन सा है, आपका सब्जेक्ट ये है, द कोस्ट यहां पर सब्जेक्ट है, ठीक है। ये दीज आर्टिकल सब्जेक्ट नहीं है, टू। चलिए, तो यहां से राइट आंसर आपका ये आंसर हो गया। इसके बाद यहां पर देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, हाई कोर्ट एलडीसी दोबारा भर्ती होगी। जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं हाई कोर्ट वाले, लाखों स्टूडेंट्स पढ़ाए थे बेटा उस टाइम पे, तैयार हो जाओ, वापस कमर कस लो एक बार फिर। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। यहां से सर आज ग्रामर की क्लास आप 8 बजे करवाओगे ना बेटा, आज और नहीं पाएगी, थोड़ा सा टाइम टेबल में 9 बजे होगी आज भी, उसके बाद देखेंगे, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई इसलिए। कल बर्थडे की वजह से टाइम टेबल थोड़ा शेड्यूल बिगड़ गया, अब तो मंडे से ही कुछ हो पाएगा। द ज्यूरी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, द ज्यूरी लिखा हुआ है, डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसमें तुम्हें ज्यादा बात करना ही बेकार है, ये तो उड़ा दो, इस क्वेश्चन को देखते पहले उड़ा दो। इसके बाद यहां पर क्या होगा, साफ साफ लिखिए बेटा, यहां पर राइट आंसर क्या होगा, एक बार जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बताए, जितना जल्दी हो सके। ये क्वेश्चन हो तो गए ना गुरुदेव, ये नहीं हुआ भाई, ये दूसरे क्वेश्चन है। अ नंबर ऑफ गर्ल्स 80, ये क्वेश्चन अलग है, 61 से चल रहे हैं, वो 30 अलग थे वहां पर, ठीक है। तो यहां पर राइट आंसर क्या हुआ, द नंबर ऑफ गर्ल्स 80 लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ गर्ल्स क्या लिखा हुआ है, 80। इसका मतलब अगर आपके अ नंबर ऑफ आता है, क्या आता है, अ नंबर ऑफ आता है, या ए के साथ कुछ भी आए, अ नंबर ऑफ आए, या फिर यहां पर अ लार्ज नंबर ऑफ आए, अ लार्ज नंबर ऑफ आए, ठीक है।
या फिर यहाँ पर अ ग्रेट नंबर ऑफ है, अ ग्रेट नंबर ऑफ है। इन तीनों ही कंडीशन में यहाँ वर्ब कैसी आती है, यहाँ पर प्लूरल वर्ब आती है। पर यहाँ पर मान लीजिए द नंबर ऑफ है, क्या है, द नंबर ऑफ है, द नंबर ऑफ है, या फिर यहाँ पर द ग्रेट नंबर ऑफ है, द ग्रेट नंबर ऑफ है, ठीक है, द आ जाता है, द ग्रेट नंबर ऑफ है, या फिर द लार्ज नंबर ऑफ आता है, द लार्ज नंबर ऑफ है। तो ऐसी कंडीशन में हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। अब राइट आंसर बताओ क्या है। बहुत बढ़िया। रीड लैंग्वेज 2 लेवल 2। चले बेटा, बहुत बढ़िया बात है। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, इस बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ इसका, इज हो गया। बात समझ में आ गई, फटाफट फटाफट आ जाओ यहां से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आ जाइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 1 hour आफ्टर अनदर hour पास्ड। अब यहां पर बताएं, यहां पे राइट आंसर क्या होगा, एक बार जल्दी से बताएं, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फटाफट इसका राइट आंसर बता दें। बहुत बढ़िया। अब याद आइए गोपाल जी, आपको हैप्पी बर्थडे का। योगेंद्र सर कहाँ है, पास में, ये दूर है। चलिए बेटा, तो यहां पर देखिए राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा, 1 hour। ये प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद में आता है प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो फिर सब्जेक्ट कहाँ है, 1 hour की बात चल रही है, 1 घंटे की बात चल रही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हेज पास्ड राइट आंसर हो जाएगा इसका। सी ऑप्शन करेक्ट है ना। वो हेज पास्ड होगा। भाई साहब तुम क्या बता रहे हो यार, ये तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म किसके साथ आएगी, वॉज वर्ब के साथ आएगी। यही पढ़ा है हमने और जिंदगी में और पढ़ा गया है। हेजेव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। नीलू कंवर जी, नरुका जी, नमस्कार जी। हेजेव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और वोजवर के साथ आईएनजी आता है। वोजवर के साथ आईएनजी और थर्ड फॉर्म कब आती है, जब आपके, जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है रीट में। चलिए, तो यहां से राइट आंसर क्या हो गया अपना, हेज राइट आंसर हो गया। इसके बाद फिर यहां से देखें इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से। फरीदाबाद हरियाणा से गुड आफ्टरनून सासिराज जी, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून डियर। हर राजस्थान में रीट की तैयारी करने वाले हर बच्चे तक आपको ये बात पहुंचानी है बेटा। एडुपथ पर रवि आचार्य सर अब पढ़ा रहे हैं, ध्यान दे इस बात का। जी बिल्कुल, कल नाइट की क्लास नहीं हुई थी। अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स हियर। अब बताओ यहाँ पर अगर अकेला ट्राउजर्स होता तो मेरी वर्ब कौन सी आती, प्लूरल आती। मेरी वर्ब कौन सी आती, प्लूरल आती, क्योंकि ट्राउजर्स क्या है, प्लूरल है। लेकिन अ पेयर की बात चल रही है तो एक जोड़े की बात चल रही है, और जब बात एक जोड़े की चल रही है तो फिर सिंगुलर वर्ब होगा। कौन सा वर्ब होगा बेटा, फिर आपकी सिंगुलर वर्ब होगी। तो यहां पर मेरा राइट आंसर क्या बैठेगा, यहां पर मेरा राइट आंसर बैठेगा हियर। तो यहां पर आएगा बेटा वोज आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। वोज आंसर यहां से बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया बात है। चलो जी, चलिए बेटा, दिल्ली पुलिस, क्या मतलब इसका, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ जी खुशेंदर, इसका राइट आंसर बताए ना। मोटर को बंद करके आता। रहीम वॉन्ट्स टू हेल्प यू, रहीम वॉन्ट्स टू हेल्प यू सो आई। इसका बताइए राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताए राइट आंसर। चलो, डू आंसर बिल्कुल सही है। इसका करेक्ट आंसर बताए, इसका राइट आंसर क्या होगा यहां से।
द स्पेक्टेकल्स दैट यू वेयर, द स्पेक्टेकल्स यानी वो चश्मा, दैट यू वेयर जो तुम पहने हुए हो, नॉट सोल्ड हियर, नॉट सोल्ड हियर। अब यहां पर राइट आंसर बताओ। तो स्पेक्टेकल्स की जैसे यूज हुआ है तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा, यहां पर नहीं बेचे जाते हैं तो आर नॉट सोल्ड होगा। क्या होगा, आर नॉट सोल्ड होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, आर हो गया। इसके बाद फिर यहां से देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए आर कैसे हुआ बता देते हैं। इसका आर कैसे हुआ, शांति से देखिए। आर इसलिए हुआ क्योंकि यहां पर वर्ब आएगी तो सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है। पहले कौन आ रहा है, स्पेक्टेकल्स। जब पहले स्पेक्टेकल्स आ रहा है तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा, आर होगा, क्योंकि ये प्लूरल है इसकी वजह से आया। ठीक, इसके बाद करेक्ट आंसर में यहां से इसका राइट आंसर क्या होगा, आप जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर क्या होगा यहां से, सी एंड हर फादर मैनेज्ड ऑल दिस। इसका करेक्ट सी एंड हर फादर, सी एंड हर फादर यहां पे लिखा हुआ है तो यहां राइट आंसर क्या होगा बेटा, हैव मैनेज्ड। समझ में आ गया हो गया क्यों, एक तो हो गई सी और सी के बाद में एक हो गए उसके पापा यानी कि हर फादर। तो यहां पर अगर देखा जाए तो एक तो सी हो गए, एक उसके पापा हो गए, एक रहे कितने हो गए, दो हो गए। तो फिर राइट आंसर क्या हो गया, दो हो गया बेटा। ठीक है, ये भी आज घोड़े दे देगा, बिल्कुल गोली ना दे, एकदम करेक्ट आंसर दे। इसके बाद यहां से देखिए ही एंड सी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, ही एंड सी लिखा हुआ है। इसका राइट आंसर क्या होगा, 68 बता दीजिए। रहीम वॉन्ट्स टू हेल्प, सो यू आई है तो आई के साथ तो डू आएगा ना बेटा, प्लूरल आएगा। अब डिड भी आ सकता है लेकिन इस वॉन्ट से पता चल रहा है कि वॉन्ट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, प्रेजेंट होती है। तो आगे सारा टेंस किस में चलेगा, प्रेजेंट में ही चलेगा, और प्रेजेंट में चलेगा इसीलिए आई के साथ क्या है, डू है। चलिए अब इसका राइट आंसर यहां से क्लियर हो गई, यहां तक अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद यहां से देखिए ही एंड सी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, ही एंड सी लिखा हुआ है। इसका राइट आंसर क्या होगा एक बार जल्दी से बताएं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यहां से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसका राइट आंसर दे दें। इसको भी एक गाड़ी दिलाओ। इसका आंसर फटाफट। चलो भाई बहुत बढ़िया, उठा के पटक दो, उठा के है सी। क्या होगा, मैं आ रहा हूं। चलो जी भाई, उठा के पटको, क्वेश्चन का आंसर दो भाई। अलाउड टू सिट देयर, तो यहां राइट आंसर क्या हो गया, वर हो गया। राइट आंसर क्या हो गया, यहां से वर हो गया, क्योंकि कितने लोग हो गए यहां पर, दो लोग हो गए बेटा। कितने लोग हो गए, दो। तो बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से, कोई भी आपत्ति नहीं होगी। ओके, मंगवाओ सर जी, क्या मंगवाऊं। चलो जी, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी बताएं।
अब इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए, जल्दी बेटा। चलो जी, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। तो द बॉय, यहां पर बाय नहीं है बेटा, बॉय है, BOY लिखा हुआ है, द बॉय। क्या लिखा हुआ है, द बॉय। ठीक है, जाइए, खत्म हो जाएगी। चलो जी बच्चे, तो यहां से देखिए, द बॉय हु इज रनिंग इन द फील्ड, द बॉय यानी कि वो लड़का, हु इज रनिंग इन द फील्ड, जो फील्ड में दौड़ रहा है, इन माई हाउस, वो मेरे घर के अंदर रहता है। ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा, यहां पर ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, हु आ जाए, विच आ जाए, डेट आ जाए, हुम आ जाए, हुज आ जाए, इन सबके बाद में जो वर्ब होती है वो इन सबके पहले आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है। तो यहां पर इस बॉय के अनुसार सिंगुलर वर्ब आएगी, और सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है, जिसके पीछे एस होता है। तो यहां पर एस किसके पीछे है, लिव्स के पीछे है। तो राइट आंसर मेरा कौन सा हुआ, सी हो गया जी, बिल्कुल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां से बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन बिल्कुल आपकी आंखों के सामने है, घबराने की कोई आवश्यकता है नहीं, आपको बढ़िया तरीके से इसका राइट आंसर बताएं और फिर आगे चलने दे बेटा। चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो अब यहां से हम राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे। यहां से हैप्पी बर्थडे जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। करेक्ट आंसर, द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्कर्स ऑफ दीज फैक्ट्रीज ऑन हंगर स्ट्राइक। हंगर स्ट्राइक का मतलब हो गया भूख हड़ताल। तो जो अध्यक्ष है ना, किसका अध्यक्ष, द वर्कर्स ऑफ दीज फैक्ट्रीज, इन फैक्ट्रियों के वर्कर्स का जो प्रेसिडेंट साहब है, अध्यक्ष साहब है, वो भूख हड़ताल पे हैं। तो अब इसमें राइट, तुम ना एक क्वेश्चन नंबर भी लिखा करो कि कौन से का आंसर दे रहे हो। तो कभी कभार क्या होता है, कमेंट अगर मेरे पास लेट आए तो मैं इस बात को समझ जाऊं कि मामला आसपास का ही चल रहा है। क्या चल रहा है, मामला आसपास का ही चल रहा है। तो यहां राइट आंसर क्या हो गया मेरा, इज। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट मेरा ये अध्यक्ष साहब है और अध्यक्ष सब्जेक्ट एक ही होता है। 73 में आंसर हो गया एक। हाँ, ए से आंसर दिया करो, तो कम से कम ये तो पता रहे कि किस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे रहे हैं मुझे। इसके बाद इसका राइट आंसर सेंड करें कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। फटाफट उठा के पटक दे इस क्वेश्चन को, जल्दी से बताए बेटा, जल्दी से बताए। शाबाश बच्चे, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। तो अब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसका राइट आंसर दें। चलो जी बेटा, बहुत बढ़िया बात है। यहां से एकदम सीधी बात और बढ़िया बात, एकदम कौन सी बात, सीधी बात है, और वो भी कौन सी बात है बेटा, बढ़िया बात है। क्लियर हो गया मामला यहां तक का। चलो तो चलो, अब आ जाओ आगे। लो भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। योर कार एंड माइन, क्या लिखा हुआ है यहां पर, योर कार लिखा हुआ है, यहां पे योर है। योर कार एंड माइन नॉट इन ऑर्डर। अब इसका राइट आंसर बताए। 74 में यहां पर मुझे आंसर दिया है आर, 74 में आर आंसर दिया है, बिल्कुल सही है। योर कार यानी एक तो हो गई तुम्हारी कार, और एक हो गया यहां पर बेटा माइन, इसका मतलब बिल्कुल सही बात है। यहां पर आर आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी जल्दी आंसर दे दे बेटा, फटाफट ना। और कल है संडे, कल अपनी मैराथन क्लास होगी, इस बात का आपको पता होना चाहिए। और अपनी मैराथन क्लास सुबह 7 बजे से होगी बेटा, सुबह 7 बजे से मैराथन क्लास होगी मॉर्निंग के अंदर। मॉर्निंग के अंदर 7 बजे से मैराथन क्लास होगी, अपनी मैराथन क्लास होगी 7 बजे से। कितने बजे से होगी, 7 बजे से। आगे बात समझ में, तो तैयार है ना, सुबह 7 बजे। फिर यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां आता है अपना, और यहां पे लिखा हुआ है, यहां पर 30 पाउंड्स ए हैंडसम अमाउंट। ठीक है, 30 पाउंड्स ए हैंडसम अमाउंट। सर लेट कर दो टाइमिंग, बेटा लेट नहीं हो, फिर हिंदी की भी तो मैराथन होगी साथ में, क्वेश्चंस हिंदी के भी तो है? हिंदी के क्वेश्चंस मैराथन के, तो हिंदी का भी तो मैराथन होगा। चलो जी, 30 पाउंड्स इज, राइट आंसर क्या हो गया यहां पर, इज आंसर बिल्कुल। कल देखिए, या तो हम क्वेश्चंस करवाएंगे या फिर हम कोई थ्योरी वाला टॉपिक ले लेंगे। वैसे आपका कोई भी होगा, कुछ अच्छी चीज होगी कल। हेल्प द मैन हु पुअर, अब क्या लिखा हुआ है, हेल्प द मैन हु पुअर। हिंदी पहले के दो सर जी, देखेंगे जी, देखेंगे बिल्कुल, कहां किसका क्या किया जाएगा।
आप चिंता ना करें इस मामले में। जल्दी से आप आंसर देने की कोशिश करें कि यहां पर अब राइट आंसर क्या होगा, हेल्प द मैन, यानी उस आदमी की हेल्प करो हु पुअर। तो यहां पर प्रेजेंट की बात चल रही है तो हु इज पुअर बिल्कुल सही आंसर हुआ। चित्रा शर्मा का मेरे पास सही आंसर आया है, प्रियंका जी का मेरे पास सही आंसर आया है, तो एकदम सटीक आंसर आया है, कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद यहां से देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यहां साफ साफ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, नाइदर यू नॉर आई गोइंग देयर। और जो भी बच्चे हैं वो इन नंबर पे मैसेज करके इंग्लिश के ग्रुप में ऐड हो सकते हैं बेटा, ठीक है। तो इस नंबर पे अपना नाम भी मैसेज कर दे कि सर मुझे ग्रुप में ऐड कर लीजिए, आपको ग्रुप में ऐड कर ली जाएगा। हाई कोर्ट एग्जाम रद्द हो चुकी है और दोबारा से हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। उसका भी मैं टाइम टेबल जल्दी इशू करवाऊंगा और उसके लिए भी आप लोगों के लिए एक इवेंट रखूंगा और जल्दी बताऊंगा उसमें क्या करना है। नाइदर यू नॉर आई, अब यहां पर पास में यही है तो आई के अनुसार आंसर क्या होगा, एम होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, बी हुआ, क्योंकि एम बी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो बस यही बात है यहां से, और क्या है, ठीक है। इसके बाद फिर इसका राइट आंसर बताए, यहां करेक्ट आंसर क्या होगा, यहां साफ साफ क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या, आइदर यू और ही मिस्टेकन। इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, क्या देंगे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे इसमें राइट आंसर क्या होगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। दूसरी बात बेटा, सेल्फ स्टडी पे ध्यान दे, इस बात को भी ध्यान दे, सेल्फ स्टडी पे भी ध्यान दे और बुक भी पढ़ना शुरू करे, है ना। पूरा का पूरा डिपेंड ना रहे, ज्यादा यूट्यूब की दुनिया में ना घूमे, इधर उधर रोते फिरे ना फिरे। सिलेक्शन बेटा आपके खुद के पढ़ने से होगा और बुक पढ़ने से होगा, इस बात को ध्यान दे। क्योंकि बेटा अगर 6-6, 7-7, 8-8 घंटे तक अगर यूट्यूब पे रोते फिरोगे तो कैसे काम चलेगा, सिलेक्शन हो गया कैसे, सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए, ठीक है, 78 का आप लोग आंसर दे देना मुझे कमेंट बॉक्स में, और इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताएं। जी हाँ, सही मुंह की बात कह रहा हूं बेटा, ऐसे सिलेक्शन नहीं होता। ये तो चलो ठीक है, जो आपने पढ़ गया कोर्स कंप्लीट हो गया, ऐसी बातें करें। वेयर ही लिव्स, क्या लिखा हुआ है, वेयर ही लिव्स, जहां वह रहता है, स्टील है मिस्ट्री, मतलब वो कहाँ रहता है, वो कहाँ रहता है, और जहां पर भी वो रहता है, ये ध्यान रखना है यहाँ पर, जहां पर भी वो रहता है वो क्या है, एक रहस्य है। हाँ जी, रीड की बुक आ जाएगी, आप जब तक पढ़ते रहिए, और मैं पढ़ा रहा हूँ ना आपको, पूरा बुक बनाने वाला इंसान यहाँ पर, तो आराम से आप पढ़िए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो यहां पर देखो, वेयर ही लिव्स इज, राइट आंसर क्या हो गया इसका, इज हो गया। 79 में इज आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, पर आप लोगों ने जवाब नहीं दिया है। गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून बच्चे, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। अब थोड़ी सी यहां से देखिए बेटा, 80 क्वेश्चन नंबर 80 के बाद मैं आप लोगों से कुछ बात करने वाला हूं, और यहां पर क्वेश्चन नंबर 80 यहां पर हो चुका है। आपकी साइकोलॉजी की क्लास मंडे से आपको प्रॉपर मिल जाएगी, ठीक है। मंडे से मैं आपको साइकोलॉजी का प्रैक्टिस सेट लगवा दूंगा। यहां पर देखिए, ही एज वेल एज, क्या लिखा हुआ है, ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, क्या लिखा हुआ है बेटा, ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, ठीक। डन वेल इन द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन। अब इसका राइट आंसर क्या होगा, अब यहां पर पहले तो ये देख लो सब्जेक्ट कौन सा है, हिज फ्रेंड सब्जेक्ट है या फिर ही सब्जेक्ट है, तो एज वेल एज के बाद में आने वाला तो ऑब्जेक्ट होता है, तो फिर सब्जेक्ट कौन होता है, ये होता है ही, तो ही इसका सब्जेक्ट है, तो यहां पर ही के साथ सी आंसर होगा, हेज बिल्कुल सही आंसर है, कोई आपत्ति नहीं है ना इसमें, कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद यहां से देखिए, यहां पर चलिए बच्चे, अब यहां पर देखिए फिर एक नया क्वेश्चन यहां पर नजर आ रहा होगा, लिखा हुआ है 1 और 2 शर्ट्स न्यू। अब बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आपको अच्छे से पता होगा कि मैंने आपको पढ़ाया जब बताया था कि कभी भी आइदर और लिखा हुआ है या फिर कभी भी नाइदर नोर लिखा हुआ है, नाइदर नोर लिखा हुआ है, या फिर कहीं भी नॉट ओनली बट ऑल्सो लिखा हुआ है, नॉट ओनली और नॉट ओनली के साथ आपके कहीं बट ऑल्सो अगर लिखा हुआ आता है, तो यहां पर जो वर्ब आती है, यहां पर जो वर्ब आती है ना, यहां पर जो वर्ब आती है या और आए, तो यहां पर जो भी वर्ब आएगी वो वर्ब अपने अपने पास वाले जो वर्ड होता है पास में, उसके अनुसार आती है। तो यहां पर वर्ब आएगी तो इसके पास में कौन है, 2 शर्ट्स है, और 2 शर्ट्स एक की बात चल रही है या एक से ज्यादा की बात चल रही है, एक से ज्यादा की बात चल रही है, तो अब आंसर क्या हो जाएगा बेटा,
यहाँ पर आर आंसर हो जाएगा। बेटा अब यही तो कोर्स बचा हुआ और बच क्या रहा है आपका, मंडे से आपका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन चल जाएगा। इसमें इतना चिल्लाने की भी क्या बात है बताओ, मंडे से आपका फोनेटिक चल ही जाएगा ना, घबराने की क्या बात है। अब एक बार ये 100 तो कोई जिंदगी में करवाओगा कौन। चलो जी बेटा बहुत बढ़िया बात है। और एक बात ध्यान से सुने बेटा, एक बात ध्यान से सुने सभी बच्चे, एक बात बड़े ध्यान से सुने कि आप लोगों से ये कहा गया है कि बेटा ज्यादा से ज्यादा इन चीजों को आप शेयर किया करें। जागृति सोनी जी अब आप आए हैं तो बेटा ऐसे नहीं काम चलने वाला। आपको सारी की सारी क्लासेस फ्री मिल रही है तो इसलिए मिल रही है कि वरना इनका सबका पेड करेंगे तो बेटा हमारा काम चल जाएगा। पर पेड नहीं करने का पीछा है कि हम जुनून के साथ काम करें, मन से काम करें, हमें आपका पूरा सपोर्ट करूं और आप मेरा पूरा सपोर्ट करें। लेकिन यहां पर केवल मैं कर रहा हूं और कोई कर ही नहीं रहा। चलो सेकंड ग्रेड की होगी रे भाई, तुम्हारी सेकंड ग्रेड भी होगी। अब यहां पर देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए बच्चा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बताए कि इसका सही आंसर क्या होगा। लिखा हुआ है यहां पर देयर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन दिस वर्क, है ना। मैंने कहा था हर स्टूडेंट 5 स्टूडेंट्स को कनेक्ट करेगा जो जहां पर भी पढ़ रहा है, जहां का है उस एरिया से। अपनी क्लास 100 के आसपास चल रही है, अगर हर स्टूडेंट 5 स्टूडेंट्स कनेक्ट करता है आज से ही तो 500 की वॉचिंग अपनी चल जाएगी। और 500 की वॉचिंग में तो बेटा मैं जबरदस्त तरीके से पढ़ाऊंगा, फुल एनर्जी के साथ, फुल एनर्जी के साथ, और 5 घंटे का मैराथन और दे दूंगा एक ही साथ में। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक, तो यहां पर देखिए देयर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स लिखा हुआ है। अब मैंने ये बताया था कि देयर के बाद में यहां पर जो वर्ब आएगी ये डिपेंड करता है यहां पर क्या आ रहा है। क्यों, अगर यहां पर कोई भी प्रॉब्लम्स अगर प्लूरल आ रहा है तो वर्ब प्लूरल आएगी, और अगर यहां पर अ प्रॉब्लम लिखा हुआ है अ प्रॉब्लम तो फिर वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो यहां तो सिंगुलर और यहां पर ये प्लूरल। बात समझ में आई कि नहीं है। तो यहां पर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स लिखा हुआ है मतलब प्लूरल की बात चल रही है, और जब प्लूरल की बात चल रही है तो यहां पर प्लूरल क्या हो गया बेटा, आर प्लूरल हो गया। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा, जो बिल्कुल सटीक आंसर होगा इस क्वेश्चन का, वो सटीक आंसर होगा बच्चे आर। आर इसका यहां पर राइट आंसर होगा बिल्कुल। SMS जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। ये चैनल नया बना था, जब लगा था कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन लगता है आप लोगों के सपोर्ट से सब ठीक हो जाएगा। राइम पैटर्न सर जी, राइम पैटर्न सर जी पढ़ा तो दिया राइम, और क्या पढ़ाऊंगा भाई। चलो जी अब इसके बाद यहां से बताएं। इसके बाद तुम चिंता मत करो, मुझे बहुत चिंता है तुम लोगों के पेपर की। 83 का राइट आंसर क्या होगा। 83 का आंसर करेक्ट। जल्दी से 100 क्रॉस होने वाली है ये क्लास एक जबरदस्त सेंस के अंदर। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। 100 प्लस हो गए, हिमांशी यादव का कहना है। थैंक यू सो मच, वंडरफुल। और हमारा फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन शुरू होने वाला है जल्दी ही, क्योंकि आपका कोर्स मुझे पूरा करवाना है कब तक, 15 जून से पहले पहले। 15 जून से पहले पहले आपकी थ्योरी एक बार सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट कर चुका होऊंगा मैं। ठीक है बेटा, पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा अपना 15 जून से पहले पहले। आप ये टेंशन ना लें, आप बिल्कुल इस बात की टेंशन ना लें, कंप्लीट आपका 15 जून से पहले कोर्स कर दूंगा। इट ही हु वेंट देयर, इट वॉज ही, बिल्कुल सही बात है, वॉज आंसर सही होगा, बिल्कुल सही बात है। सभी मेरी बात को ध्यान से सुन लिया ना बेटा। आज लगभग 4 जून हो चुकी है और 15 जून से पहले पहले, 15 जून से पहले पहले मैं आपका रीट का जो कोर्स है, लैंग्वेज फर्स्ट का और लैंग्वेज सेकंड दोनों का ही क्या करवा दूंगा, 15 जून से पहले पहले कंप्लीट करवा दूंगा बेटा। क्या कंप्लीट करवा दूंगा। बात समझ में आ गई तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए आपको ना। ठीक है बेटा, तो इसके बाद नेक्स्ट यहां पर देखिए, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, टू वर्क द ओनली। सर जी फेलेसी भी सब कुछ करवा दूंगा, बोल रहा हूं ना बेटा, सब कुछ करवा दूंगा। अब यहां लिखा हुआ है टू वर्क, फिर लिखा हुआ है द ओनली सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। अब बताए इसका राइट आंसर क्या होगा। टू वर्क द ओनली सोल्यूशन टू दिस, टू वर्क यानी काम करना। ठीक है सर, फिर तो 30 में से 25 प्लस तो लेंगे बेटा। 30 में से 30 नंबर आए हैं बच्चों के, है ना। लड़ी लगी थी 30 में से 29 की तो, और मुश्किल से 5-7 बच्चे 30 में से 30 आए हैं, और 30 में से बेटा 28, 30 में 27, अगर 30 में 25 के ऊपर की बात करूं तो बेटा बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, काफी स्टूडेंट्स थे। ठीक है, अब यहां से टू वर्क, तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर, इस आंसर करेक्ट हो गया। कोई आपत्ति नहीं है यहाँ तक, मेरे ख्याल से कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आ गई, करेक्ट, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक, बिल्कुल सही बात है। 84 में आर आएगा, आर आएगा क्या,
टू वर्क द ओनली सोल्यूशन। ये आर कैसे कर रहा है भाई? कौन है ये बालक? अरे ये बालक है कौन? ये बालक कौन है ये बताओ पहले तो मुझे। ये आर किसने दिया है भाई आंसर? बहुत बढ़िया बात है बेटा, बहुत बढ़िया बात है। यहां से सर मेरे तो 26 ही आए हैं, एक में बोनस मिला था। वेरी गुड बेटा। एसएमएस सीट पुराने स्टूडेंट्स कहाँ है बेटा? उन सबको ढूंढ यार, टटोल कहाँ है वो जो 1000 की वॉचिंग में लाखों स्टूडेंट्स पढ़े थे अपने से, वो कहाँ है? पता लगा भाई एसएमएस किस काम चलेगा यार? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सैंडी जिमी आर क्यू करी बेटी आंसर। चलो जी चलो, बहुत बढ़िया। द हॉर्स एज वेल एज द राइडर, क्या लिखा हुआ है? दोस्तों शांति से सुन ले, द हॉर्स एज वेल एज द राइडर लिखा हुआ है हार्ट। अब इसका राइट आंसर क्या होगा? 85 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सपना जी टाइम से आया करे, सारे के सारे स्टूडेंट 2 बजे क्लास होती है और 4 बजे भी आज टेस्ट सीरीज चलेगी बेटा, लैंग्वेज सेकंड वालों के लिए भी है ना। लैंग्वेज से लिटरेरी टर्म्स की आज टेस्ट सीरीज चलने वाली है, उसमें भी तो आप बिल्कुल उसमें भी तैयार रहे बेटा। पेड कोर्स तो बहुत सारे लोगों ने छोड़ रखा है, बहुत सेकंड ग्रेड में बहुत सारों ने पेड लेगा तो फ्री में मुझसे पढ़ रहे हैं, और मैं पेड करता नहीं हूं, क्या ही पता क्या मामला है। द हॉर्स एज वेल एज द राइडर, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी बता। आर हट, वर हट, हेज हट, क्या आएगा? डी आंसर बिल्कुल सही। लिटरेरी टर्म्स का प्रैक्टिस सेट है उसमें आज। कल मैंने ड्रामा, शॉर्ट स्टोरी ये सब कुछ कंप्लीट करवा दिया था ना। राइट, लैंग्वेज फर्स्ट हो तो गई ना, ग्रामर करवा दी 9 बजे वाली क्लास में। हाँ दे मतलब उसकी दोबारा पढ़ाना पड़ेगा कुल मिला के। तुम तो भाई साहब मुझे समझ में आ गई। फिर देखिए लिखा हुआ है चिराग इज वन ऑफ दोज प्लेयर्स। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? साफ साफ लिखा हुआ है, यहां क्या लिखा हुआ है? साफ साफ लिखा हुआ है। और क्या लिखा हुआ है साफ साफ, ये भी ध्यान से देखें। साफ साफ देखें यहां पर क्या लिखा हुआ है? चिराग इज वन ऑफ दोज प्लेयर्स, ठीक है। चिराग इज वन ऑफ दोज प्लेयर्स हु गोइंग टू इंग्लैंड, क्या लिखा हुआ है? हु गोइंग टू इंग्लैंड। अब बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चिराग इज वन ऑफ दोज दोज प्लेयर्स। अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन है तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में अगर वर्ब बरनी हो तो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो सब्जेक्ट आ रहा है उसके अनुसार आएगा। तो पहले क्या आ रहा है? प्लेयर्स आ रहा है, तो प्लेयर्स के अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा बेटा? चिराग इज वन ऑफ हु आर गोइंग टू, हमें तो आर आंसर हो जाएगा प्रेजेंट में। इज नहीं होगा भाई, है ना। ये वन को देखकर आपने इज लगाया होगा तो सही बात है, वन को देखकर इजी आता है, लेकिन यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन भी दिया हुआ है और वर्ब रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में भरनी है। तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में वर्ब रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाले वर्ड के अनुसार आती है। बात समझ में आ गई यहां से? बहुत बढ़िया बात है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा बेटा? सी आंसर इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। और इसी के साथ इसका फिर जो नेक्स्ट आंसर होगा, या फिर मैं बात करूं कि नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हो गया इसकी मैं बात कर लेता हूं, ठीक है। ऑल द वर्क बीन डन, क्या लिखा हुआ है? ऑल द वर्क बीन डन लिखा हुआ है बेटा, ठीक है। तो यहां साफ साफ लिखा हुआ है ऑल द वर्क, क्या लिखा हुआ है? ऑल द वर्क। यहां पर कोई बात नहीं बेटा, अपने को लाइक से कोई इतना खास मतलब नहीं है, आप तो आंसर दीजिए। आपके लिए एसएस की जो टीचिंग मेथड्स है और जो आपके मैथमेटिक्स के जो टीचिंग मेथड्स है उन सब की भी जल्दी ही मैं क्लासेस ऑर्गेनाइज कर रहा हूं, जल्दी ही कंडक्ट करी जा रही है उनकी क्लासेस भी। सारी की सारी क्लासेस आपके लिए बिल्कुल तैयार है। तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है ऑल द वर्क लिखा हुआ है, ठीक है। ऑल द वर्क हैज बीन डन आंसर करेक्ट हो जाएगा।
तो बी आंसर बिल्कुल सर जी, हमारी मेहनत बेकार चली गई। एलडीसी का पेपर रद्द हो गया है। कल रात को मैंने 11:05 पे इवेंट किया था और उसमें मैंने ये सारी बात तुम्हें बताई है बेटा, ये क्या हो रहा है। जी बिल्कुल ना बेटा ना, मैं सब समझ गया कि हिंदी बनाओ बेटा, मैं सब समझ गया, लेकिन हिंदी मत बनाओ बच्चा, हिंदी मत बनाओ। सीधा इतना सा ध्यान रखे, सीधा इतना सा ध्यान रखे कि अगर ये ऐसे होता है, अगर वन ऑफ द प्लेयर्स होता, वन ऑफ द प्लेयर्स होता, तो आपका आंसर पक्का यहाँ इजी होता। क्यों होता? क्योंकि इसका सब्जेक्ट कौन होता? वन होता, ठीक है। लेकिन यहां पर अगर रिलेटिव प्रोनाउन हु आ गया, तो अब रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में यहां जो वर्ब आएगी वो इससे पहले क्या लिखा हुआ है प्लेयर्स के अकॉर्डिंग, इसमें आर ही आंसर होगा। बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। फिर इसके बाद में ऑल द वर्क, बेटा ये अनकाउंटेबल है, काम कितना भी हो अनकाउंटेबल ही होता है, और अनकाउंटेबल को हमेशा क्या माना जाता है? अनकाउंटेबल को हमेशा सिंगुलर माना जाता है। इसीलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना यहाँ पर? जी बिल्कुल, शाबाश बेटा। चलिए शैलेजा वर इसलिए आया क्योंकि टेंस प्रेजेंट में है। हितेश ने बोल दी सही बात। 88 का राइट आंसर बताए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अच्छे तरीके से इनका आंसर देने की कोशिश करें। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चे। इसका राइट आंसर क्या होगा? सिनोनिम्स एंटोनिम्स, ये ग्रामर का पार्ट है, ये भी करवाएंगे। फनेटिक क्लास नहीं मिली, फनेटिक की क्लास अब पढ़ाऊंगा। मंडे से फनेटिक टॉपिक चलेगा 4 बजे, फनेटिक टॉपिक चलेगा 4 बजे, तभी ये क्लास शुरू करिए आपकी प्रैक्टिस की, इसीलिए करिए, ठीक है। इसके बाद देखो यहां से इंडिया ए डेवलपिंग कंट्री, क्या लिखा हुआ है? इंडिया ए डेवलपिंग कंट्री लिखा हुआ है, तो इंडिया के साथ क्या आएगा बेटा? इज आंसर करेक्ट होगा। इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, यहां पर इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, ठीक है। यहां पर देखिए, इंडिया विन आएगा या विंस आएगा? बताओ। इंडिया के बाद विन आएगा या विंस आएगा? विंस आएगा, विंस आएगा, विंस आएगा, विंस आएगा, विंस आएगा, विंस आएगा। विंस गलत होगा, विंस गलत होगा, विन सही होगा, विन सही होगा। क्यों? चक्कर चल गया भाई साहब। हितेश मेघवाल जी, खोपड़िया सही है या गर्मी में है? ज्योति जी बिल्कुल सही आंसर है। तो एक बार अपना अपना राइट आंसर बताए, राइट आंसर बताए। ऊपर वाले सेंटेंस में इंडिया दिया हुआ था, ऊपर वाले सेंटेंस में इंडिया दिया हुआ था, लेकिन ऊपर वाले ये कंट्री का नाम है, और अगर ये देश का नाम है तो ये सिंगुलर हुआ, लेकिन यहां पर ये देश का नाम नहीं है, ये उस गेम खेल की टीम का नाम है, ये खेल की टीम का नाम है, न कि देश का नाम है। तो जब किसी भी देश का नाम, कोई भी देश का नाम अगर देश के नाम को न बताकर कोई खेल की टीम के बारे में बताए, तो उस वक्त उसको क्या माना जाता है? प्लूरल माना जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? विन आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। टीम को रिप्रेजेंट कर रहा है, बिल्कुल शाबाश बेटा, एकदम सही बात, एकदम बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बहुत बढ़िया बात है। यहां से एकदम मस्त बात यहां पर आई है, एक शानदार सी बात यहां पर आई है। बात समझ में आ गई होगी, क्लियर कट पॉलिसी हो गई यहां पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन अब फिर आपके साथ आता है ये। अब जल्दी से बताए बेटा, इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी बताए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चे, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बात है। इसका बताइए राइट आंसर क्या होगा? What I wanted, friends and money. What I wanted are
आर, फ्रेंड्स मनी। तो राइट आंसर क्या होगा? आर। आर मतलब प्लूरल, लेकिन यहां पर है ही नहीं, है ही नहीं। वॉट आई वॉन्टेड, मुझे जो चाहिए, आर आएगा ही नहीं। अब इसमें सिंगुलर आएगा प्लूरल। वॉट आई वॉन्टेड, जो भी मुझे चाहिए, फ्रेंड्स और मनी। वो क्या है? फ्रेंड्स और मनी। अब बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? वॉट आई वॉन्टेड हैव तो नहीं होगा बेटा, ना ना। हेज नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, वर आंसर होगा इसका। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वर। बिल्कुल सही आंसर दिया है शैलजा शर्मा जी, महिमा जी, बिल्कुल सही बात है बेटा, बहुत बढ़िया बात है। यहां से एकदम सटीक आंसर आया है। फिर यहां से देखिए, देयर सीमा, यहां पर क्या लिखा हुआ है? देयर सीमा लिखा हुआ है। और जल्दी से इसका भी करेक्ट आंसर बता दीजिए आप मुझे कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। शाबाश बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बारहवीं क्लासेस जी, नहीं जी नहीं, किसी को भी नहीं भूले, बस थोड़ा सा समस्या आप लोग जरूर भूल गए। देयर सीमा, तो राइट आंसर क्या हुआ? देयर गोज सीमा। अब सीमा क्या है? सिंगुलर है, सिंगुलर है तो आंसर क्या हो जाएगा? गोज। आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कोई डाउट है नहीं इसमें, किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं है। बात समझ में आई या नहीं आई यहां तक की? जल्दी से बताएं, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसका राइट आंसर सेंड कर दे, फटाफट फटाफट। और बेटा बार बार मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, वो मेरी बात ध्यान से सुन ले आप। सिलेक्शन यूट्यूब से नहीं होता, केवल उसी सब्जेक्ट में यूट्यूब से पढ़े जिस सब्जेक्ट में आपको कोई समस्या आती हो, जिस सब्जेक्ट में आपकी कोई आपत्ति हो, जिस टॉपिक में आपकी कोई आपत्ति हो। इसीलिए मैं कह रहा हूं बेटा, यूट्यूब कभी सिलेक्शन नहीं करवा सकता आपका सिलेक्शन। रुक जाओ 89 में, वॉट आई वॉन्टेड। अब बेटा जो मुझे चाहिए, जो मैं चाहता हूं, तो वो राइट आंसर यहां पर है जो इनके साथ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो हो ही नहीं सकता ना, इसलिए यहां पर वर आंसर हुआ है। ठीक है। दूसरी बात, सिलेक्शन कभी भी यूट्यूब नहीं करवा सकता, यह बात मैं आपसे बार बार कहता हूं। मुझे व्यूवर्स की, मेरे सब्सक्राइबर्स की इनकी चिंता नहीं है, मुझे चिंता सिर्फ एक बात की है, ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन कैसे हो। अगर आपका सिलेक्शन कहीं पर भी कैसे भी अगर होता है तो यह मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। मेरा मकसद यह नहीं कि मैं आपको लाइव लाऊं या मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़े, नहीं। इसीलिए बेटा कि उसी चीज को आप पढ़ो, केवल उसी चीज को आप पढ़ो जिसमें आपको समस्या है, या उसी सब्जेक्ट को आप पढ़ो जिसमें आपको समस्या है। बाकी अपने घर पे बुक ला के रखो, उसका अच्छे से रिवीजन करो, एक बार दो बार उसका रिवीजन करो, मार्केट से प्रैक्टिस सेट भी लेके आओ, उन प्रैक्टिस सेट को दोहराना शुरू करो। कोई समस्या आती है तो जो भी यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं उसके टीचर को कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन सेंड करो कि सर मुझे ये समस्या है, कौन सी क्लास में आप बताओगे, उस क्लास में उसका सोल्यूशन लो, जब जाकर सिलेक्शन होगा। वरना ये इंडस्ट्री सबको बर्बाद कर देगी, ध्यान रख लेना बेटा। क्योंकि यहां दौड़ मची है, यहां दौड़ मची है सब्सक्राइबर्स बढ़ाने की, यहां दौड़ लगी है बेटा वॉचिंग बढ़ाने की, चाहे झूठ माट की बढ़े वो। आपके सिलेक्शन को लेकर यहां किसी को कोई चिंता नहीं है, केवल यह है कि हाँ भाई ये पेड हो गया, ये पेड हो गया, बस ये सिस्टम चल रहा है। आई के साथ वो जाएगा, देखिए एक बार रुको भाई। तो बेटा यहां पर सब्जेक्ट आई नहीं है, व्हाट आई वांटेड, जो भी मैं चाहता हूं वो है सब्जेक्ट, पूरा सब्जेक्ट है ना, पूरा सब्जेक्ट ही आई नहीं है। तो ये बात आपके अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपका सिलेक्शन इस तरह से नहीं होगा कि आप यूट्यूब पे पढ़ ले बेटा, केवल वो ही क्लास पढ़े। जी हाँ सर, उनकी मम्मी को फोन लगाओ सर, मुझे भी ऐसे लग रहा है उनकी मम्मी को कॉल करके कहना पड़ेगा ये टाइम। मान लो आप 10 सब्जेक्ट है तो 10 घंटे तक अगर आप यूट्यूब पे आप 5 घंटे से ज्यादा भी पढ़ रहे हैं तो वो गलत है, वो गलत है बेटा। मोबाइल के अंदर 5 घंटे तक लगातार देखना कानूनी अपराध है, ध्यान रखना इस बात का। और उनका सिलेक्शन नहीं होने वाला, क्योंकि बेटा कभी कभार या फिर उस क्लास को लाइव देखो जिसमें ज्यादा समस्या है, बाकी क्लासेस को रिकॉर्डेड देखो उसकी 2 की स्पीड करके, इससे आपका टाइम बचेगा, आपका कोर्स जल्दी होगा, सब कुछ आपको अच्छा मिलेगा, तब जाकर काम चलेगा। बच्चा ये सिलेक्शन ऐसे नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। पिछली बार मुझे पता है कि मैंने बच्चों को 3000 क्वेश्चन करवाए थे, जब जाकर बेटा रिजल्ट निकल के आया था। तो बेटा देखो कुछ सब्जेक्ट होते हैं, कई सारे थ्योरी वाली सब्जेक्ट है वो आप घर पे पढ़ सकते हैं यार, उसमें कौन था, महाराणा प्रताप का जन्म वही हुआ था, अब तुम क्या कर लोगे इसके अंदर, बात समझ में आई क्या। तो दूसरी बात, एसएस के आपके टीचिंग मेथड्स हुए,
या फिर आपके किसी क्या कहते हैं मैथ्स के इनके टीचिंग मेथड्स हुए, तो कहीं ना कहीं क्या है कि बुक्स पे भी ध्यान को स्पीड ज्यादा करके आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करें। आगे बात समझ में, पक्की बात? ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मैं आपसे मिलूंगा सेम टाइम और सेम जगह, और सोमवार से आपके लिए सभी क्लासेस, कल एक खतरनाक सा टाइम टेबल लॉन्च होने वाला है और आपसे उसका भी मैं इवेंट करके बात करूंगा कुछ हल्ला गल्ला के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर। 4 से 5 मिलता हूं।